जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं दैट पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल। आपकी एज, आपकी रिस्क एपेटाइट एंड आपके गोल्स अलग रह गए। मेरी एज, मेरे रिस्क एपेटाइट एंड मेरे गोल्स अलग है, and that is why there is not one thumb rule for all of us. And when it comes to building your investment portfolio, it is not possible for me कि मैं आपको एक particular thumb rule बता दूं और ऐसे ही आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, उन्हीं सारे एसेट क्लासेस में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। बट आई कैन डू वन थिंग दैट आई कैन शेयर माई पोर्टफोलियो एंड कहां पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, कौन से एसेट क्लासेस में मैं कितना परसेंटेज अपना पोर्टफोलियो अलोकेट करता हूं एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड दैट इज वाई इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस दिस ओनली। एंड दिस एपिसोड आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जहां पे इन द फर्स्ट पार्ट आई विल शेयर कि कहां पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, कौन से ऐसे एसेट क्लासेस है जहां पे मेरा पैसा जाता है और वो पर्टिकुलर एसेट क्लासेस कितना परसेंट अलोकेशन रखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में। एंड इन द सेकंड पार्ट आई विल शेयर कि कितना परसेंटेज रिटर्न्स में जनरेट कर रहा हूं एज ऑफ नाउ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। सो इवेंचुअली इन दिस एपिसोड आई एम just sharing my entire portfolio with you guys. So everything in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, before going towards the first part of this episode, जहाँ पे मैं शेयर करूंगा कि कितना परसेंटेज अलोकेशन में रखता हूँ इन सारे एसेट क्लासेस में, I want to share what are my expectations from all of these investments. जहाँ पे as of now my age is 24, so I can take a bit of risk, and that is why I make investments for a long term, and long term means 10 to 15 years, not less for me. And यहाँ पे जो मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो है approximately 15 to 20% on this entire portfolio amount। जो सारे एसेट क्लासेस में मैंने इन्वेस्ट किया है उन सारे एसेट क्लासेस को मिला के ये पूरी नेटवर्थ पे मुझे 15 to 20% के रिटर्न्स मिलने चाहिए। So now let us discuss where do I invest my money and how much allocation I have in each of asset classes. And यहाँ पे before starting only I want to tell you that fixed deposit में मैंने उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया है जो है मेरा इमरजेंसी फंड। एंड इमरजेंसी फंड को मैं इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूं, एंड दैट इज व्हाई वी विल जस्ट एक्सक्लूड दिस पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज गोल्ड इज गुड, राइट। एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करके हम हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत स्टेबिलाइज भी कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव के थोड़ा बहुत अलोकेशन 5 to 7% का अलोकेशन हर एक के पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल रुपी इन द गोल्ड, एंड दैट इज व्हाई गोल्ड में भी जो मेरा अलोकेशन हो जाता है वो हो जाता है 0%। मूविंग अहेड टू क्रिप्टो, and to be honest guys, I am still a learner in this particular field। जहां पे क्रिप्टो जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट इज ग्रेट एंड आई एम इन लव विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट एज ऑफ नाउ जो क्रिप्टो करेंसीज है, जितनी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, जहां पे जो बिटकॉइन एंड इथेरियम है वहां पे मैं शायद अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, बट स्टिल आई एम नॉट सर्टन अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, एंड दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल रुपी इन क्रिप्टो करेंसीज एज वेल। एंड दैट इज व्हाई जो क्रिप्टो करेंसीज है उनमें भी जो मेरा अलोकेशन हो जाता है वो हो जाता है 0%। अगर मैं फ्यूचर में इन्वेस्ट करता हूं तो देन आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, तो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एंड रियल एस्टेट की बात ना ही करे वही बेहतर रहेगा, बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जितना पैसा एज ऑफ नाउ मेरे पास नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू टेक अ लोन एंड देन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, एंड दैट इज व्हाई रियल एस्टेट में भी मेरा अलोकेशन हो जाता है 0%। सो बाकी रहता है इक्विटी एंड डेट। सो टू सिंप्लीफाई द थिंग्स वी कैन डिवाइड माई पोर्टफोलियो इंटू 2 पार्ट्स, इक्विटी एंड डेट। एंड इक्विटी में भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टॉक्स एंड द सेकंड वन इज म्यूचुअल फंड। एंड जो स्टॉक्स वाला पार्ट है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कोर पोर्टफोलियो एंड द सेकंड वन इज सैटेलाइट पोर्टफोलियो। एंड मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% ऑफ मनी जाता है मेरा इक्विटीज में, एंड अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% ऑफ मनी इन्वेस्ट होता है मेरा डेट फंड्स में। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये जो 30 to 35% ऑफ पैसा है जो डेट फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है वो हो जाता है लिक्विड फंड्स, जहां पे जो सरप्लस पैसा है, जो कैश अमाउंट है, वो मैंने पार्क किया है टू गेट अ टैक्स बेनिफिट। एंड यहां से भी आने वाले 1.5 या 1 या 2 साल में मैं ये जो पैसा, इसमें से ज्यादातर पैसा इक्विटीज में अलोकेट करने वाला हूं। एज ऑफ नाउ वी ऑल नो मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, एंड दैट इज व्हाई मैंने ये पैसा एक्चुअली पार्क करके रखा है लिक्विड फंड्स में, एंड यहाँ से स्टैगर्ड फॉर्म में एसआईपी के थ्रू या फिर धीरे धीरे ये जो पैसा है वो मैं इक्विटीज में ही डिप्लॉय करने वाला हूँ। एंड जितना पैसा मैंने इक्विटीज में अलोकेट किया है उसमें से ज्यादातर पैसा अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ पैसा मेरा जाता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, एंड अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ मेरा पैसा जाता है म्यूचुअल फंड्स में। एंड म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उसमें ही मैंने इन्वेस्ट किया है टैक्स पर्पस के लिए। एंड अगर मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की भी बात करूं तो उसमें से ज्यादातर पैसा अप्रोक्सीमेटली 75 to 80%
50% ऑफ पैसा मेरा जाता है मेरे कोर पोर्टफोलियो में एंड अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ पैसा मेरा जाता है मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो में एंड दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो। एंड आई डोंट नो यू फेस दिस प्रॉब्लम और नॉट, बट आई डू पर्सनली फेस दिस प्रॉब्लम जहां पे मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, जहां पे कितना परसेंट अलोकेशन कहां पे है मेरा, कौन से एसेट क्लासेस में मेरा ज्यादातर पैसा जा रहा है और ये एसेट क्लास मेरे लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड ये पर्टिकुलर एसेट क्लास मेरे गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट समटाइम टू ट्रैक। एंड इन द पास्ट आई यूज्ड टू ट्रैक माय इन्वेस्टमेंट्स इन एक्सेल शीट, जहां पे मैन्युअली मुझे हर मंथ मेरी एक्सेल शीट को अपडेट करना पड़ता था एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये एसेट क्लासेस में इतना परसेंट एप्रिसिएशन हुआ है, इतना परसेंट डेप्रिसिएशन हुआ है एंड ऑल दोस थिंग्स। बट रिसेंटली इन couple of months only, in past couple of months only, I got to know about the app which is called as IndMoney and they are the sponsor of this episode as well, जहां पे you can track all of your investments and not just your investments, you can track all of your expenses and loan as well in one place। जहां पे मेरे पोर्टफोलियो में स्टिल इक्विटी एंड डेट फंड्स का ही कॉम्बिनेशन है, बट कोई कोई लोगों के पोर्टफोलियो में इक्विटीज रहेगी, बॉन्ड्स रहेंगे, स्टॉक्स रहेंगे, FDs रहेगी, PPF, EPF रहेंगे, NPS रहेंगे, and all those things you can track at one place only in the IndMoney app. And you can actually track all of your asset classes and allocation at one place, and you can track your net worth as well very easily and conveniently. And not just this, one very interesting feature which IndMoney provide is, and I personally love it very much, which is they provide you daily updates about your investment portfolio। जहां पे अगर जितनी सारी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से लेट्स अज्यूम कोई एक कंपनी में बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिख रहा है और वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो यू कैन एक्चुअली गेट दिस डेली अपडेट्स ऑन योर मेल। बाय एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, IndMoney एक्चुअली प्रोवाइड यू वीकली एंड मंथली अपडेट ऑन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एज वेल, कि इस पर्टिकुलर वीक में एंड इस पर्टिकुलर मंथ में आपका पोर्टफोलियो कितना बढ़ा या घटा। एंड ऑल्सो अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में बैठे बैठे आप वेरी कन्वीनियंटली जीरो ब्रोकरेज एंड जीरो कमीशन के साथ यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड यस, IndMoney ऐप इज टोटली सेफ, जहां पे ये ISO सर्टिफाइड ऐप है एंड ऑल्सो गूगल के असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशॉप फॉक्स ने भी इसे सर्टिफाई किया है, विच इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। दे कॉल देमसेल्फ एज अ सुपर मनी ऐप एंड आई थिंक पर्सनली फॉर मी एटलीस्ट IndMoney इज सुपर मनी ऐप, एटलीस्ट फॉर मी, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको भी IndMoney ऐप जरूर ट्राई करना चाहिए। द लिंक इज राइट बिलो द लाइक बटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मूविंग अहेड, लेट अस डिस्कस हाउ मच रिटर्न्स आई एम जनरेटिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी एसेट क्लासेस इन विच आई एम इन्वेस्टेड, विच इज ब्रॉडली स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्सो डेट फंड्स एज वेल। सो यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो ये है मेरा ब्रोकर जो है ज़ेरोधा, एंड यहाँ पे एज वी ऑल नो कि मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं देख रहा हूँ फॉर एन एंटायर मंथ, एंड इसके ऊपर डिटेल्ड एपिसोड 3rd of September को आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एपिसोड। एंड ट्रस्ट मी गाइज, एज ऑफ नाउ आई थिंक 9 या 10 days हो गए मैंने अपने पोर्टफोलियो को नहीं चेक किया है, एंड इट इज गोइंग ग्रेट एंड इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड द डिटेल्ड एपिसोड विल कम ऑन 3rd of September, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एपिसोड। बट लकीली जब मैं मेरा अपना पोर्टफोलियो एपिसोड बना रहा था तो मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था, विच इज दिस वन। सो ये था पोस्ट मैंने लिया हुआ ऑन 2nd of August। सो जो 2nd of August का जो रिटर्न्स है वो मैं आप सबको बताऊंगा यहाँ पे। एंड एज वी डिस्कस्ड इन माई स्टॉक पोर्टफोलियो आई हैव 2 पोर्टफोलियो, द वन इज कोर पोर्टफोलियो एंड द सेकंड वन इज सैटेलाइट पोर्टफोलियो। जो कोर पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो है जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ और उन सारे स्टॉक्स में मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ। एंड जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उनमें मैंने बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो एक्चुअली सीड मनी हम कह सकते हैं। एंड एज वी ऑल नो, जब तक हमारा खुद का पैसा नहीं लगा हुआ होता कोई भी कंपनी में, हम इतने अच्छे से डीपली रिसर्च नहीं करते, एंड दैट इज वाई मैं बहुत छोटा अमाउंट जो सारी कंपनीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे अंदर से इंटरेस्ट आए कि येस ये कंपनी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए। सो एज ऑफ नाउ इफ आई टेल यू गाइस दैट मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 13 स्टॉक्स है, और इसमें से जो 6 स्टॉक्स है वो कोर पोर्टफोलियो में, और दो स्टॉक्स एंड दोज कंपनी आई एम इंटेंड टू लाइक होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, एंड जो रिमेनिंग 60 पोर्टफोलियो है वो मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो में है। तो अगर आपको जो कोर पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है एंड उन सारे स्टॉक्स से मैं अभी तक कितने रिटर्न्स जनरेट कर रहा हूँ उसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड एपिसोड चाहिए तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पे मैंने अपना पोर्टफोलियो रिवील किया है, तो उसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड यस, लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत। सो इन टोटल आई हैव 13 स्टॉक्स, उसमें से जो 6 स्टॉक्स है वो मेरे कोर पोर्टफोलियो में है, एंड रिमेनिंग 7 स्टॉक्स आर 7 स्टॉक्स आर इन माई सैटेलाइट पोर्टफोलियो। एंड अगर हम कंप्लीट पोर्टफोलियो की बात करें, जो पूरा पोर्टफोलियो है मेरा,
उसको मिला के एज ऑफ नाउ आई एम जनरेटिंग रिटर्न्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17.81%. नाउ मूविंग अहेड इन इक्विटी सेगमेंट्स आई हैव स्टॉक्स, एंड स्टॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट माय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग. एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में जनरली आई इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग फंड टू गेट टैक्स एडवांटेजेस ऑन माय इनकम. एंड यहाँ पे द फर्स्ट फंड विच आई एम होल्डिंग इज मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड. एंड यहाँ पे जो मेरे रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 65.63% के आसपास. एंड दिस इज द रिटर्न ऑफ लास्ट 1.5 years. एंड ऑल्सो आई हैव इन्वेस्टेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन दीज फंड्स एज वेल. जो सेकंड फंड मेरा आ जाता है वो हो जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड. एंड ये फंड एक्चुअली दिस इज नॉट अ टैक्स सेविंग फंड, बट यहाँ पे आई पर्सनली लाइक दिस फंड सो मच बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोजर मिल जाता है. एंड दैट इज वाई यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत SIPs चल रही है. एंड इट इज नॉट अ ग्रेट अमाउंट, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, बट पराग पारिक फंड में मेरी थोड़ी बहुत SIP चल रही है. एंड यहाँ पे भी मुझे बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं विच इज 34%. एंड जो थर्ड फंड मेरा हो जाता है वो हो जाता है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड. एंड ये भी एक टैक्स सेविंग फंड हो जाता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ELSS कैटेगरी में आता है ये फंड. एंड यहाँ पे भी मैंने इन्वेस्ट किया था लास्ट 2020 के मार्च के महीने में. सो यहाँ पे भी मुझे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 41.17% विच इज़ ग्रेट. एंड यहाँ पे भी जो मेरा अमाउंट है इन्वेस्टेड वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है. सो ये हो जाती है, ये 3 फंड में होल्ड करता हूँ मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में. सो ये पर्टिकुलर रिटर्न्स में जनरेट कर रहा हूँ मेरे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे, जहाँ पे अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो एंटायर पोर्टफोलियो से मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 17.81%. एंड अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो ये तीनों की अगर मैं एवरेज रिटर्न्स को मिला दूं तो मेरे रिटर्न्स बन के आते हैं अप्रोक्सीमेटली 50.1% के आसपास विच इज ग्रेट. एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट माय डेट होल्डिंग्स. एंड यहाँ पे जो मैंने फंड में इन्वेस्ट किया है वो हो जाता है कोटक लिक्विड फंड. एंड इस फंड में मैंने आई थिंक 2020 के नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में इन्वेस्ट किया था. एंड एज ऑफ नाउ आई एम जनरेटिंग द रिटर्न ऑफ 4.15%. एंड ये जो अमाउंट है, जो ये भी एक्चुअली सिग्निफिकेंट अमाउंट है. एंड ये अमाउंट पे मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता. एंड यहाँ पे मैंने रिटर्न्स के लिए भी इन्वेस्ट नहीं किया है बिकॉज एज वी ऑल नो लिक्विड फंड्स के जो रिटर्न्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है. बट अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता तो ये जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ता. एंड जो टैक्स सेविंग पर्पस है उसके लिए, एंड ये जो पैसा है वो मुझे सेफेस्ट जगह पे रखना है जहाँ पे जो कैपिटल है उस पर कोई भी डेंट नहीं आना चाहिए. एंड द गोल इज नॉट टू जनरेट रिटर्न्स, द गोल इज कि थोड़ा बहुत पैसा बढ़ते रहे, फिक्स डिपॉजिट जितना रिटर्न्स मिलते रहे, एंड ऑल्सो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए जब तक ये पैसा मैं डायरेक्टली मेरे होल्डिंग्स में, जो स्टॉक होल्डिंग्स हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, उनमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर लेता. एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू दैट पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल. एंड दैट इज वाई जिस तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जिन एसेट क्लासेस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एंड जितना अलोकेट मैं इन सारे एसेट क्लासेस में करता हूँ, ये सेम थिंग आपके लिए काम नहीं करेगी बिकॉज आपकी एज, आपका रिस्क एपेटाइट एंड आपके गोल्स अलग है. मेरी एज, मेरा रिस्क एपेटाइट एंड मेरे गोल्स अलग है. बट यहाँ पे कुछ थंब रूल्स आप फॉलो जरूर कर सकते हो जहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो. सिर्फ एक ही एसेट क्लास में आपको अपना सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है. एंड आपकी एज, आपके रिस्क एपेटाइट एंड आपके गोल्स के हिसाब से आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. देयर इज ऑल्सो वन रूल दैट 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो 100 माइनस 25 कम्स टू 75. सो 75% एलोकेशन आपका हो सकता है इक्विटीज में. बट ये भी रूल को आपको मतलब फॉलो करना ही है, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है. आप अपने नीड्स के आप अपनी नीड्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर रूल को भी मॉडिफाई कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी बिकॉज आने वाले डेकेड में इंडिया की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है. एंड लेट मी टेल यू गाइस, जो इंडिया की ग्रोथ रहेगी उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन देने ही वाले हो. एंड अगर आप अपना पैसा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें आपका ही नुकसान है. सो जस्ट इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड आफ्टर 10, 20, 30 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छे प्लेस पे पाओगे. ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू विद मी in this episode. As always, do like this episode and subscribe to this channel. And also अगर आपको अपने finances को एक ही प्लेस पे ट्रैक करना है then IndMoney ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना. The link is right below the like button in the description box. And last but not least, don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.